नमस्ते इंडिया। तो कभी आप नोटिस किए हैं कि आपका इस तरीके से जंक लग जाता है सरिया में? क्यों? क्योंकि सरिया जो रहता है वो आपका एक्सपोज टू वेदर हो जाता है, तो पानी से उसमें जंक लगता है और वो आपके स्ट्रक्चर को कमजोर बना देता है। तो इस सरिया को वेदर से बचाने के लिए हम लोग कवर देते हैं, ठीक है, क्लियर कवर। यानी कि इस सरिया के बाद कुछ कंक्रीटिंग का आपका पार्ट रहता है, तो वो पार्ट कितना रहता है, क्लियर कवर हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप फुटिंग बना रहे हैं तो फुटिंग में आपको 50 mm क्लियर कवर देना कंपलसरी है, उससे कम दीजिएगा तो फिर वही सरिया अगर बाहर दिखा तो जंक लग सकता है, ठीक है। और अगर आप वर्टिकल मेंबर यानी कि कॉलम बना रहे हैं तो उसमें आपको 40 mm क्लियर कवर देना है ताकि सरिया जो है वो प्रोटेक्ट रहे वेदर से। और अगर आप हॉरिजेंटल मेंबर यानी कि बीम बना रहे हैं, चाहे वो टाई बीम हो या फिर रूफ बीम हो, तो उसमें आपको 20 mm कवर देना है। और अगर आप छत ढाल रहे हैं, स्लैब बना रहे हैं, तो उसमें आपको कवर जो है वो 20 mm प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो स्लैब का थिकनेस होता है वो 5 इंच ही होता है। तो उसमें आपको 20 mm ही क्लियर कवर प्रोवाइड करना है ताकि आपका सरिया के नीचे 20 mm रहेगा ना, तो सरिया आपका एक्सपोज टू वेदर नहीं होगा। और अगर आप सीढ़ी बना रहे हैं तो सीढ़ी में आपको जो कवर देना है वो 15 mm कम से कम देना रहता है। तो ये था आपका क्लियर कवर का पूरा डेटा। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, या तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो घर बना रहे हैं।